हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस प्यारी प्यारी रीडिंग में। आज भी हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को देखने की कोशिश करेंगे। देखते हैं आखिरकार आपके पर्सन के दिमाग में, उनके दिल में क्या चल रहा है। जानने की कोशिश करते हैं कि आजकल आपके पर्सन, उनका क्या ओपिनियन है आपके बारे में, क्या चलता है उनके मन में। ये सारी चीज़ आज हम जानने की कोशिश करेंगे और ये भी देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके लिए एक्शन लेने की सोच रहे हैं या नहीं। आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पे नहीं आए हैं, पहली बार देख रहे हैं रीडिंग, तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर ऑल दबा दें ताकि इसके बाद जितनी भी नोटिफिकेशन आए आपको मिल जाए। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। इस वक्त आपके पर्सन मुझे काम के प्रति बहुत ही ज़्यादा फोकस नज़र आ रहे हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। यहाँ पे दिख रहा है इनकी जो एनर्जीज़ है वो कुछ और ही बता रही है। अगर ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो आपको समझ आएगा कि अचानक से ये पर्सन जो है वो फ्यूचर के लिए इतना ज़्यादा सीरियस कैसे लग रहे हैं। अचानक मैं देख रही हूँ इस पर्सन के मन में आपको लेके इतनी ज़्यादा हमदर्दी और सीरियसनेस क्यों आ रही है। देखिए, आपने देखा होगा इस पर्सन में बहुत ज़्यादा बचपना रहा है और काफ़ी ज़्यादा आपने नोटिस किया होगा, आपको महसूस हुआ होगा इनके साथ रह के कि ना आप अपने फ्यूचर के बारे में लेकर बहुत ज़्यादा टेंस्ड रहते हो। आपको ना हमेशा ऐसा लगता रहता है कि अगर ये पर्सन मेरे पार्टनर बन गए, क्या ये मुझे पाल पाएंगे, क्या ये मुझे पोस पाएंगे। मतलब एक तरीके से मैं बताऊँ, आपको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको हमेशा फाइनेंशियल दिक्कत रहे, क्योंकि आपने इस पर्सन को देखा है कहीं ना कहीं। या तो आपको इनकी कंपनी पसंद नहीं, जिन लोगों के साथ ये रहते हैं, जिन लोगों के साथ इनका उठना बैठना है वो आपको पसंद नहीं, या कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर है जो आपको खटकती है इस पर्सन के बारे में, पर आप उसको कभी भी एक्सप्रेस नहीं करते हो, पर आप उसको कभी भी ऐसे बोलते नहीं हो अलग से कि आपको प्रॉब्लम है इस चीज़ से। प्रॉब्लम तो क्या, बस आपके मन में ये है कि इनमें कुछ सुधार आए। आपके मन में ये है कि इस पर्सन में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आए, और उस चीज़ को लेके आपके मन में बहुत ज़्यादा डाउट भी आता रहा है। नो डाउट, आप अपने आप को बहुत बार समझा चुके हो कि ये सारी चीज़ें तो सबकी लाइफ में ही रहती है, ये सारी चीज़ें कोई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, और हर कोई ऐसे कर कर के मैनेज तो कर ही लेते हैं, है ना। आपके मन में ये सारी चीज़ें बहुत बार आती होगी, लेकिन इन्होंने ना आपसे जितने वादे किए हैं ना, आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके बारे में सीरियस है, और उन वादों को निभाने के लिए क्या पता ये पर्सन आपसे आपके लिए सीरियस हों और ये आपके लिए कुछ भी करें, है ना। जब आप इनके साथ थे तब आपको हमेशा से डर लगा रहता था इनको लेके, लेकिन अब मैं देख रही हूँ जब से ये आपसे अलग हुए हैं, ये बोल लूँ कि आपसे ये दूर हुए हैं, तो मुझे इनमें ना कुछ एक अच्छी सी इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि इनके अंदर इम्प्रूवमेंट तो बहुत ही है, और स्पेशली मैं देख रही हूँ आपसे मिलने के बाद, या फिर ये मान लो कि आपसे अलग होने के बाद ना इनके अंदर, ओ माय गॉड, आपसे अलग होने के बाद इनके अंदर एक अजीब सी सीरियसनेस आई है, और इनको ऐसा लगता है ना कि इनको एक मकसद सा मिल गया है। ठीक है ना, इनको ऐसा लगता है कि इनको एक दिशा सी मिल गई, एक फ्रेंडशिप सी मिल गई है, जहाँ पे ये चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड करना चाहेंगे, जहाँ पे ये चीज़ों को आगे लेना चाहेंगे, और उसके लिए इनको काम करने की बहुत ज़रूरत है। यही चीज़ है, यही सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना, तो ये पर्सन इतनी ज़्यादा सीरियसनेस इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि अगर ये आपके साथ आना चाहते हैं तो आप लोगों की एक फैमिली होगी, आपका एक परिवार होगा जिसको पालने की जिम्मेदारी आपके पर्सन पर होगी। ठीक है, तो होता है ना कि ये पर्सन पहले से ज़्यादा सीरियस नज़र आ रहा है ना। ऐसा लग रहा है कि
बहुत ज़्यादा ये ना आपको मतलब आपके साथ फ्यूचर के लिए इतने ज़्यादा सीरियस है कि इनको ना काम के अलावा कोई और कुछ दिख नहीं रहा है। इनको ऐसा लगता है कि इनको काम करने की ज़रूरत है, इनको ऐसा लगता है कि इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, सीरियस रहने की और दूसरी कंपनी से दूर रहने की, ठीक है। क्योंकि अगर ये अपनी लाइफ को ऐसे ही मजाक में लेंगे फिर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। फिर तो शायद कोई भी लड़की या फिर कोई भी लड़का ऐसे पार्टनर के पास रहना नहीं चाहेगी जिसके साथ जिसके मतलब सीरियसनेस ना हो, ठीक है, जिसके साथ मतलब कि कोई फ्यूचर ना हो। तो हर किसी को ऐसा लगेगा कि अरे यार मेरा फ्यूचर ख़तरे में पड़ सकता है। तो इनको अब समझ आ गया है कि सिर्फ प्यार की ही ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी पड़ती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको चेक करनी पड़ती है ना। ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो पेरेंट्स को कन्विंस करना, जैसे बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव करना, आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है उसको ख़त्म करना, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि आपके पर्सन को अब समझ आ गई है कि उनको करने की ज़रूरत है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पर्सन पहले से बहुत ज़्यादा चेंज नज़र आ रहे हैं। और एक तरीके से मैं आपको बताऊँ, आप एक्शन 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 के लिए पूछ रहे हो, ये एक तरीके से एक्शन ही है, ये एक तरीके से एक्शन ही है। मुझे लगता है कि आगे आने वाले ना कुछ घंटे आप दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि जैसे कि ये पर्सन बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा लगता है ना कि ये इनका एक्शन है और उस एक्शन के बारे में ये आपको बताना चाहते हैं, ठीक है ना। और इस एक्शन के बारे में बताते हुए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये पर्सन आपको इन्फॉर्म करेंगे, आपसे आपको मतलब बोलने की कोशिश करेंगे, सीरियसली आपको बताने की कोशिश करेंगे। और ऐसा लग रहा है कि ये आपके पास आके ना अपनी सीरियसनेस को जता देंगे कि ये कितने ज़्यादा आपको लेके सीरियस है, ये कितना ज़्यादा चाहते हैं कि आप इनके साथ रहो। इनके मन में कितनी सारी चीज़ें भरी हुई है जो ये आपको बताते नहीं हैं, आपसे छुपाते हैं कहीं ना कहीं। और इस चीज़ को लेके भी मैं देख रही हूँ आपके पर्सन में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। आपको जिस चीज़ का इंतज़ार था एक तरीके से वही चीज़ आ रही है, लेकिन आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा क्योंकि ये पर्सन आपसे दूर है, बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं हो रहा है। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या मतलब ये तो कुछ करते नहीं हैं बिल्कुल भी, है ना। बिल्कुल भी ये पर्सन शायद आगे भी आपसे ऐसे ही झूठ बोलते रहेंगे, है ना। आपको ऐसा लगता होगा, ये भी लगता होगा कि कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि इनके साथ जाना वैसे तो आपको खुशी देगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाए या फिर आपका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा अंधेरे में चला जाए। चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है, मैं देख रही हूँ। आप यही सोच रहे हो कि क्या इस पर्सन में कोई भी सीरियसनेस बची है, क्या ये आपके पास आएंगे, क्या इनको ज़रा सा भी अकल है कि कैसे रहना है, क्या करना है, इन सब चीज़ों के बारे में शायद आपके मन में बहुत ज़्यादा आता होगा। और आप इसी चीज़ को लेके दुखी हो रहे हो। ये पर्सन वैसे आते नहीं हैं, आते हैं तो फिर मतलब एक्शन दिखाते नहीं हैं, और अगर एक्शन होते भी हैं तो इनकम्प्लीट होते हैं। मतलब कभी भी आपको इस रिश्ते में अब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, आप बहुत ज़्यादा लॉस्ट से फील कर रहे हो, ठीक है। और स्पेशली इस पर्सन के दिल में ये आ रहा है कि अब ना चुप ना रहे। इस पर्सन के दिल में ये आ रहा है कि अब आपको खुल के बता दिया जाए वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, वो पीठ पीछे आप दोनों के लिए ही क्या क्या मूव ले रहे हैं, वो पीठ पीछे आप दोनों के लिए क्या क्या एफ़र्ट्स डाल रहे हैं।
इस सब के बारे में अब बताने का टाइम आ गया है और आपके पर्सन को भी ऐसा लगता है कि अब बता देना चाहिए, क्योंकि अगर अब नहीं बताएंगे तो फिर तो बहुत ज़्यादा डिले होने के भी चांसेस है, फिर तो बहुत ज़्यादा बुरा भी लग सकता है, बुरा भी लग सकता है, जी हाँ। और आपके पर्सन को बुरा ही लग रहा है, काफ़ी टाइम से मैं देख रही हूँ आपके पर्सन को बुरा लग रहा है इस बात का कि आप और आपके पर्सन साथ नहीं रहते। बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि आपके अंदर मतलब आपके पर्सन को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग है और आप थोड़ा डरते हो इनके साथ टाइम स्पेंड करने से। एक तरफ से आपको इनका बहुत ज़्यादा वेट है, लेकिन आप एक तरीके से चाहते हो कि ये इंसान स्टेबल हो जाए। कौन कौन कमेंट सेक्शन में ये चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए, मतलब थोड़ा मैच्योरली बिहेव करे, मतलब आप 10 लोगों के सामने उनको बता पाओ उनके बारे में, इनको मतलब इंट्रोड्यूस करा पाओ। ये चीज़ आपके मन में बहुत ज़्यादा आती है और इसमें कोई गलत नहीं है। आप एक चाहते हो कंप्लीट होलसम रिलेशनशिप जहाँ पे हर चीज़ के बारे में बात हो, हर चीज़ को लेकर डिस्कशन हो, कोई चीज़ छुपाई ना आ जाए। ये नहीं कि किसी के मन में कोई फाइनेंशियल चीज़ को लेके कोई प्रॉब्लम आ रही है कुछ तो छुपा दें, एक दूसरे को बताएं ना, मन ही मन में जज करे, या ऐसे कि फैमिली की कुछ रिक्वायरमेंट्स है तो एक दूसरे से छुपा दें। ये नहीं चाहते, आप चाहते हो एक फ्रेंडशिप सी बनी रहे, है ना। आप चाहते हो कि एक ऐसा रिलेशनशिप हो जहाँ पे सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होलसम हों, सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्यारी हों, जहाँ पे आपको बार बार वही चीज़ सोचनी ना पड़े, जहाँ पे आपको बहुत बार उसी चीज़ के बारे में डिस्कशन ना करना पड़े। दूसरी चीज़ ये है कि आपके दोनों के अंदर जो भी शिकायत है ना, वो एक बार में ही मतलब वो हो, सॉल्व हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बार बार उसी चीज़ को बोलने की ज़रूरत पड़ रही है, बार बार डांटने की ज़रूरत पड़ रही है, बार बार फाइट्स हो रही है। ये चीज़ आप बिल्कुल भी चाहते नहीं हो उस पर्सन के साथ। मतलब ओवरऑल एक नॉर्मल सा रिश्ता चाहते हो जहाँ पे दोनों एक दूसरे को समझे, दोनों की बातें एक दूसरे को समझ आए, और दूसरी बात ये दोनों एक दूसरे की प्रायोरिटीज़ को समझो। ठीक है, हो सकता है कि आप अलग अलग स्टेट से हो सकता है कि थोड़ी बहुत, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है, मे बी आई एम राइट मे बी आई एम रॉन्ग, थोड़ा सा कुछ लैंग्वेज को लेके और फैमिली बैकग्राउंड को भी लेके आप थोड़ा सा वरिड रहते हो। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन समझ नहीं रहे आपकी बात, आपको ऐसा लगता है कि शायद आप इनको समझा नहीं पा रहे हो ठीक से और कुछ ना कुछ कमी रह रही है जिस वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे काम करने की तो ज़रूरत है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होने की भी ज़रूरत है, वरना यहाँ पे बहुत ज़्यादा गड़बड़ होने के भी चांसेस है। ये तो मुझे पता लग ही रहा है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये चीज़ आपको समझ आएगी कि कोई भी रिश्ता इट इज़ नॉट परफेक्ट, है ना। तो हमें इस पे काम करना पड़ता है, दोनों को ही मतलब 50% जो है कंट्रीब्यूशन होता है, तब जाके चीज़ें होती हैं, तब जाके चीज़ें काम करती हैं। और यहाँ पे इसी चीज़ की ज़रूरत है, जो आप दोनों की बुरी चीज़ है वो आपको छुपाने की ज़रूरत नहीं है, पर उस पर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन जब तक आप छुपते रहोगे, जब तक उन चीज़ों को सॉल्व नहीं करोगे, उस चीज़ को सॉल्व करके आगे नहीं बढ़ोगे, तो कहीं ना कहीं फिर चीज़ें अटकी रहेंगी, फिर कहीं ना कहीं चीज़ें ख़त्म होती रहेंगी, फिर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से अवॉइड करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, इस पर्सन का अगले 2 से 3 घंटों में ज़रूर से ये सोचना होगा, बहुत डीप थिंकिंग चलेगी कि जो भी आपके पीठ पीछे कर रहे हैं उसको ये आपको सामने आके बताएं, सामने आके उसको एक्सप्लेन करें, क्योंकि ये भी चाहेंगे कि आप जानो कि ये आपके लिए क्या क्या कर रहे हैं। सिर्फ साइलेंस रहने से तो नहीं होगा, तो यहाँ पे साइलेंस ओवर होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट 2-3 आवर्स में आप देखना, इस पर्सन की तरफ से ज़रूर आपको कोई इंडिकेशन मिलेगा या हिंट मिलेगा, या आपको भी 2-3 घंटे में ऐसे लगने वाला है कि मुझे अपने पर्सन से बात करनी चाहिए। इस बात की 100% गारंटी है। कोई मैसेज या फिर कॉल या ड्रॉप ज़रूर करने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाइएगा। मिलती हूँ अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।